શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિર્માતા પબ્લિક સ્કૂલ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી જોવાના છીએ। આજે આપણે પાઠ 3 શરૂ કરવાના છીએ, બરાબર છે। તો હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં આપણે પાઠ 2 ન્યાય મંત્રી જોયું। આજે આપણે પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય એ પાઠ જોવાના છીએ, બરાબર। એ એક નિબંધ તરીકે મૂકેલો પાઠ છે અને નિબંધ તરીકે એટલે નિબંધ જેવો અહીંયા પાઠ અહીંયા પ્રસ્તુત કરેલો છે। તો પાઠને પ્રસ્તાવના જોશું અને પછી પાઠ વાંચી અને એને આપણે સમજીશું, બરાબર। તો હવે પ્રસ્તાવનાથી શરૂ કરશું। ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય। એના લેખક છે આચાર્ય પ્રસાદ દ્વિવેદી। હવે એમનો જન્મ સન 1907, निधन सन 1979, बराबर। हवे आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय विद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया, बराबर। આપણા લેખક છે આચાર્ય પ્રસાદ દ્વિવેદીજી, બરાબર। એમનો જન્મ 1907 અને નિધન 1979માં થયું, બરાબર। એમનો જન્મ બલિયા જિલ્લો છે, જે ત્યાં દુબે કા છપરા નામનું ગાંવ છે, ત્યાં એમનો જન્મ થયેલો છે, બરાબર। એનો જે પારિવારિક જે પરંપરા હોય એટલે સંસ્કૃત ભાષામાં એણે અધ્યયન કર્યું, બરાબર। વિશ્વવિદ્યાલયમાં એમણે જ્યોતિષાચાર્યની ઉપાધિ ઉત્તીર્ણ કરી। પછી તેમણે વારાણસી અને પંજાબમાં જે વારાણસી છે પંજાબનું એ વિશ્વવિદ્યાલયમાં એ ચંદીગઢમાં હિન્દી ભાષા તરીકે પ્રોફેસરનું એણે કામ પણ કર્યું, બરાબર। ભારત વર્ષમાં એને પદ્મ વિભૂષણનો એવોર્ડ એટલે ઉપાધિ એટલે કે એવોર્ડ પણ આપેલો છે। પછી हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कूटज, कल्पलता और निबंध संग्रह आदि निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, चंद्रमुख लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास, कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास संग्रह है। आ बधी एमनी कृति है, निबंध संग्रह है, बराबर। पछी हवे निबंधनो એટલે જે આપણો પાઠ છે, જે નિબંધ આપણને આપેલો છે એનો અહીંયા સાર આપેલો છે। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन में प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए, बराबर। जे समाजમાં અનાચારો ચાલે છે, બરાબર, એ બધા અનાચારો એટલે કે દેખાદેખી છે, એકબીજાના વેરભાવ છે, દુશ્મનાવટ દેખાડે છે, એકબીજાના આરોપો દેખાડે છે, એ બધું બહારી સ્તર પર છે, પણ અંદરથી એ વાસ્તવમાં તો બધા આસ્થાવાળા જ છે એમાં। અને પછી દ્વિવેદી છે એના જીવનમાં જે ઘટિત ઘટનાઓ છે, એમના જીવનમાં જે ઘટનાઓ અમુક બને જે આપણને યાદ રહી જતી હોય એવું દ્વિવેદીજીને પણ પોતાના જીવનમાં બનેલી ઘટનાઓ યાદ આવે છે અને એ ઘટનાઓ અહીંયા આપણને બતાવેલી છે, આપણી સાથે એને વાત કરેલી છે। તો હવે આપણે અહીંયા શરૂ કરીશું। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया।
हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उसे उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उससे लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक देख रहा है। गुण का या बिल्कुल गुणी कम या बिल्कुल नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय हम चिंता का विषय है। શું કીધું કે અત્યારના સમાચાર पत्रों कि हमें क्या यहाँ पे कहा गया है कि समाचार पत्रों में तो चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि की बात होती है, बराबर। सभी जगह झूठ ही झूठ छप जाता है। कोई अच्छे आदमी की हमेशा बुराइयाँ ही अपना समाचार पत्र है उसमें दिखाई जाता है, उसमें कोई नई बात हमें देखने को मिलती नहीं है। जो ऊंचे पद पर होता है उसी को ही हम दोषों में देखते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसी बात की गई है। फिर जो हमारे लेखक हैं उन्हें किसी और की बात याद आती है कि उनका जो कोई बड़ा आदमी है उन्हें एक बात की गई है कि जो सुखी है वह सुखी ही है और जो ज़्यादा परिश्रम करता है वो दुखी है। क्या कहा है? एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे बार कहा था कि समय सुखी है। समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ काम नहीं करता, बैठा रहता है, वही आगे बढ़ता है। और जो परिश्रम करके मेहनत करके काम करता है वह ईमानदार होता है, वह आगे बढ़ नहीं पाता। कई लोग उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते, उसके दोष ही देखते हैं। दोष किस में नहीं होता है, दोष किस व्यक्ति में नहीं होता है, सभी में दोष होते ही हैं, पर उसके गुण कोई देखता नहीं है, दोष ही देखते हैं और बिल्कुल उसकी कोई चिंता भी नहीं होती। फिर क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महान मानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे भारत मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। અહીંયા આપણા જે લેખક છે એ हमारा जो भारतवर्ष है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे जो महान व्यक्ति हो गए, तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मनमोहन मालवीय आदि की बात यहाँ की गई। उनका यही सपना था का भारतवर्ष ऐसा होगा? नहीं। हिंदू मुसलमान की बात की है, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का जो हुआ था मिलन, उसकी बात की गई है। यह महान समुद्र, यह मानव समुद्र है। यहाँ हर ज्ञाति, हर जाति के लोग अलग अलग मूल्य हैं, बराबर। तो वो ऐसा समझते हैं कि यही हमारा भारतवर्ष रहेगा, ऐसा ही हमारा भारतवर्ष है, ऐसा सपना देखा था हमारे महान व्यक्तियों ने, ऐसी बात करते हैं। फिर यही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदार से मेहनत करने, जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिल गई है। यहाँ कैसी बात की है? जो ईमानदार है वही पीसता जा रहा है, भोले भाले श्रमजीवी है वही पीसता है, जो झूठ बोलता है वही आगे है, फरेब और रोजगार में फरेब करता है वही फल फूल रहा है। ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है, उसे मूर्ख कहते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। जे વધારે પડતા પેલા હોય उसी के हिस्से में यह ऐसी स्थिति होती है। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिल गई है। कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे को ठगने में ही पड़ गए।
परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वही बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी तरह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। क्या कहा है यहाँ पे कि परिस्थितियाँ नवनिर्मित है, इसलिए कानून बनाया गया है सभी के लिए। पर जो कानून बनाए हो सभी के लिए सुखकार हो, यानी कि सभी के लिए अच्छा हो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोगों को कानून का अमुक नियम पसंद नहीं आते तो उनसे भिड़ जाते हैं, ऐसी बात भी की गई है। जैसे जैसे समय बदला ऐसे ऐसे कानून के नियम भी बदल जाते हैं, ना कानून को भी बदला जाता है। यहाँ ऐसी बात की गई है। दरेक समय में कानून को बदला गया है। सामाजिक मूल्यों के आधार पर उनके आदर्शों को टकराते हैं वैसे कानून नियमों बनाए गए हैं। फिर भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तक बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्ठुर आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर लेने जाने के उपायों को ही अपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पे क्या कहा है कि भारतवर्ष की जो भौतिक वस्तुओं का संग्रह है, यानी कि सोना, पैसा आदि में कोई माना नहीं है। वह तो मनुष्य के भीतर जो आंतरिक तत्व, यानी कि जो आंतरिक मनुष्य की भावना है उसी में ही चरम और परम माना है। वही उसका जो महान मूल्य है उसी को ही लोग सराहने हैं, उसका स्वभाव को ही विद्या मान रहे हैं। कोई भी अपनी भीतरी शक्ति को ही ज़्यादा प्राधान्य मान लिया है। बाहरी शक्ति को सब प्राधान्य नहीं दे रहे। पर हमें भारतवर्ष में जो उचित नहीं माना है उसे सदा संयम और बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। क्या किया है कि जो बीमार है उसकी दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बराबर। गुमराह हो तो ठीक रास्ते पर लाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। जो गुमराह है उसके रास्ते पर लाने के लिए कानून की भी ज़रूरत पड़ती है, हमारी भी ज़रूरत पड़ती है, उसकी उपेक्षा हम नहीं की सकते। फिर हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की ही अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बताए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। जो ज़्यादा कमाने लगते हैं, उनके पास पैसे आते हैं, वो अपने नैतिक कार्य को भूल जाते हैं और सुख सुविधा में फल फूल रहते हैं, अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने में लग जाते हैं। उनका कार्य क्या है, उन्हें क्या करना है, वो कोई सोचता नहीं है और वह अपनी सुख सुविधा में ही ओतप्रोत हो जाते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोगों लोभ, मोह जैसे विकार भी विकृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी माना गया। परिणाम जो होना था वही हो रहा है। यह कुछ थोड़ा से
लोगों के बढ़ते हुए लोभ जाने नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यहाँ लोभ मोह बढ़ रहा है व्यक्ति में। जैसे जैसे वो कमाता गया, जैसे जैसे उसके पास पैसे आते गए, वैसे ही उसका लोभ मोह आदि विकार हो गया, वो बढ़ता गया, वो दुनिया से मान हो गया। परिणाम जो होता है वो अपना तो लाभ हो वही सब देखते हैं। भारतवर्ष का यह पुराना आदर्श और सभी महान आदर्श है वो सब धूल मिट्टी जा रहे हैं। सभी पैसे कमाते हैं और अपनी सुख सुविधा में बढ़ जाते हैं। वही यहाँ दिखाया गया है, उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म रूपी है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पे कानून और धर्म को दिखाया गया है। सभी कानून को धोखा दे सकते, पर धर्म जो हमारा धर्म है उसे धोखा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए सब कानून को पैसे देकर आदि जो उनका जो कार्य होता है वो कर लेते हैं, पर धर्म को वो कोई बदल नहीं सकता। जो कार्य का होना कानून और धर्म है उनमें धोखा देना सिर्फ कानून में होता है, धर्म में कोई धोखा नहीं दे सकता। ऐसी बात यहाँ पे की गई है। इस बात के पर्यायी परिणाम खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अभी भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य के में प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार भी प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हमें ऐसी चीज़ों को गलत समझने और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहिए जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यहाँ पे लेखक अपनी बात कर रहे हैं कि अपने अंदर जो मानव मूल्य है वो अभी भी भारतवर्ष का अनुभव हो वो धर्म कानून से बड़ा है। इसीलिए सभी मनुष्य में जो प्रेम है वो अभी तक मरा नहीं है। स्त्रियों का जो सम्मान है वो ख़त्म नहीं हुआ है। चोरी डकैती की जो गलत समझा जाता है वो गलत ही माना जाता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना यह पाप समझा जाता है। એટલે यहाँ पे जो बात की गई है कि जो समाचार पत्रों में दिखाई जाता है वह भ्रष्टाचार का आक्रोश है, वही है कि साबित करता है कि हमें ऐसी चीज़ों को गलत समझना चाहिए। गलत ही है, धन या मान को संग्रह करते हैं, ऐसी यहाँ बात की गई है। दोष का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी और आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसके रस लिया जाता है और दोषघाट को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटना ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई की प्रति अच्छी भावना जगती है। दोषों में पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुरी बात मालूम होती है कि आचरणों को गलत पक्ष को उद्घाटित करता है। उद्घाटित एकमात्र कर्तव्य नहीं माना गया। बुराई में रस लेना बुरी बात है, सच्चाई को उतना ही रस लेकर उजागर करना है। कि सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है कि उन्हें उजागर करने में लोग चित्त में अच्छाइयों के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार अब यहाँ पे जो लेखक है वह अपने जीवन में जो घटित घटना है उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। मैं जल्दी में गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों में के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उन्हें मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई,
यह बहुत गलती हो गई थी, अपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यहाँ पे लेखक ने अपनी जो रेल यात्रा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि वो एक बार रेल की जो यात्रा है वो कर रहे थे, टिकट लिया पर 10 रुपये की जगह उन्होंने 100 का नोट दे दिया। वो टिकट देने वालों ने भी नहीं देखा और इन्होंने भी नहीं देखा। फिर जो टिकट देने वाला था वो बाबू उन्हें जो सेकंड क्लास का डिब्बा था उस समय का, वहाँ हर आदमी को पहचानता वो उन्हें पहचानता है और उन्हें 100 का जो 10 रुपये काटता है और 90 रुपये उन्हें वापस करता है और उनसे उस गलती की माफ़ी मांगता है और कहता है आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। यह उनके पैसे जो देता है तो उन्हें उनके लेखक को उनका फेस में, उनके चेहरे पर संतोष की भावना उसमें देखता है कि उन्होंने उनके पैसे वापस कर दिए। यह घटना की बात है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसे ही उनके अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यह घटना उन्हें जीवन भर याद रह गई। यह एक सच्चाई और ईमानदारी की बात यहाँ की है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जीव सुनसान स्थान में बस ने ज़्यादा जवाब दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बस में सफ़र कर रहे हैं वो अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ इसकी बस के सफ़र की बात की है कि जो बस में वो जा रहे हैं वो बस है वो खराब थी, वो रुक कर चल रही थी। फिर रात के 10 बजे के समय पर एक सुनसान जगह पर आकर वह खराब हो जाती है, रुक जाती है। फिर जो बस का कंडक्टर होता है वो किसी को कुछ बताता नहीं है और ऊपर बस के ऊपर जो साइकिल रखी होती है वो साइकिल लेकर वो वहाँ से चला जाता है। सब लोगों को लगता है कि हमें ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इस तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। सब लोग अब अलग अलग बातें कर रहे थे कि यहाँ पर थोड़े दिनों पहले भी डकैती हुई थी, यहाँ डकैती होती है, ऐसी बातें कहती। परिवार के साथ वही एक अकेले ही सफ़र कर रहे थे। अब उनके बच्चे पानी चिल्ला रहे थे और उन्हें आदमियों का डर भी समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर ने चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इतने बातों में मत आओ, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं की यहाँ भेज दिया है। अब जो ड्राइवर था उसे लोग, जो नौजवान थे बस में, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। सब उन्हें मारना चाहते थे। जो ड्राइवर था वो कहता है कि हम कुछ बस का उपाय कर रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं, पर लोग उसकी बात सुनता नहीं है। फिर वो लेखक को कहता है, मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। तो वो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, पर लोग उनकी बात सुनते नहीं हैं। वो कहते हैं कि डाकू ने इन्हें पहले भेज दिया है, ऐसी बात करते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी पर तरह मारपीट से बचाया। डेढ़ 2 घंटे तक मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी भी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस में उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विषय अवसर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा,
अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास आते हुए लौटे। मैं पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उन्हें धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और बाहर से 12 बजे से पहले वही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। फिर थोड़े घबरा तो सभी रहे थे। फिर 1.5 घंटे के बाद दूर से वो जो कंडक्टर था वो खाली बस लेकर बस अड्डे से आया और सभी को उसको बैठने के लिए कहा और जो साथ ही लेखक के बच्चों के लिए वो दूध भी लाता है और उन्हें देता है और सभी बस अड्डे 12 बजे तक बस अड्डे तक पहुंच जाते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में न जाने कितने ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हें बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण असहायों की सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर ही हमें प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य ही बनाई विधियाँ गलत नई तरीक़ों पर पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आदि दिनों इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो बात की है कि वह अपने अंदर ही अंदर बात करते हैं कि जो भी हो, पर अभी तक मनुष्यता कम नहीं हुई। वो अपने मन को ढाढ़स देते हैं, बधाई देते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो अपने प्रार्थना गीत में कहा है कि भगवान को कभी भी अपने नुकसान और में उसे ठगना और धोखा देने में उसे भूलना नहीं चाहिए। वो कहते हैं, संदेश देते हैं कि मैं अपने शक्ति से वे उसके साथ है। यहाँ पे मनुष्य में जो भारतवर्ष के पाने की संभावना बनी रही है उसके बारे में यहाँ पे बात की और कहते हैं, अपने मन ही मन कहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी लोगों में मानवता और आदर्श अभी भी जिंदा है। 12 सतर पर जो भी हो, पर अंदर ही अंदर मनुष्यता अभी भी जिंदा है। इसलिए कहते हैं क्या निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह हमारा पाठ था। आपको यह शब्दार्थ भी लिखने हैं और स्वाध्याय, मुहावरे और स्वाध्याय भी पूरा करना है। आप अपनी नोट में यह सब कर लेना। ओके, थैंक यू।